आप सभी को नमस्कार। आज हम कुसमायोजन की चर्चा करेंगे। कुसमायोजन और उससे जुड़ी हुई समस्याओं उनकी बात करेंगे। कुसमायोजन से पहले मैं हल्का सा परिचय आपका समायोजन से करा देता हूँ। समायोजन वे लक्ष्य, वे वस्तुएं जिन्हें हम प्राप्त करना चाहते हैं, वे आवश्यकताएं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, और यदि वह हमें प्राप्त हो जाते हैं तो हमें इसे समायोजन कहना होता है कि हमने एडजस्टमेंट कर लिया है। लेकिन कई बार वो चीज़ें हमें प्राप्त नहीं होती है, और उस स्थिति के अंदर जब वो हमें प्राप्त नहीं होती है तो हमें जिस स्थिति का सामना करना पड़ता है तो उसे हम कुसमायोजन कहते हैं। कुसमायोजन समायोजन की विपरीत स्थिति है। जितना चाहिए, जो चाहिए मिल जाए समायोजन है, और अगर ना मिले तो फिर हमें कुसमायोजित हो जाना पड़ता है। तो कुसमायोजन समायोजन की विपरीत स्थिति है, और इसे अंग्रेजी में मेल एडजस्टमेंट कहा जाता है। यहाँ जो मेल है इसका अर्थ होता है बुरा, ये आप ध्यान रखेंगे। कु का अर्थ पूछ लेते हैं कई बार छोटे से क्वेश्चंस के अंदर। कुसमायोजन में कु का अर्थ क्या होता है, तो आपको जवाब देना है कुसमायोजन में कु का अर्थ होता है बुरा। इंग्लिश में उसे मेल एडजस्टमेंट कहते हैं। आप देखिए आगे, प्रत्येक व्यक्ति की कुछ आवश्यकताएं होती हैं जिन्हें वो पूरा करना चाहता है, लेकिन जब पूरा नहीं कर पाता है तो कुसमायोजन से ग्रस्त हो जाता है, जिसके कारण कुछ समस्या उत्पन्न होती है। तो आज इस वीडियो में जो मेरा उद्देश्य है वो यह बताना है कि कुसमायोजन से उत्पन्न समस्याएं क्या हैं और उनकी नेचर क्या है, और उनसे जुड़े प्रश्न कैसे आ सकते हैं। टीचर शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्नों को देखा गया पेपर्स के अंदर कि मनोवैज्ञानिक समस्याओं से क्वेश्चन आया है, और यहाँ कुसमायोजन से संबंधित समस्याओं से भी प्रश्न देखा गया है। एक विद्वान है गेट्स, वो कुसमायोजन की परिभाषा देते हैं। बोलते हैं कुसमायोजन व्यक्ति और उसके वातावरण में संतुलन का उल्लेख करता है। देखिए भाई, पहली जो समस्या वो है तनाव। आपने आम जिंदगी में अमूमन सुना होगा कि टेंशन है, तनाव है। तो इसका साइकोलॉजिकल मीनिंग क्या है, हम उसकी चर्चा करने वाले हैं। टेंशन, तनाव, जब व्यक्ति समय, परिस्थिति और आवश्यकता अनुसार कार्य नहीं कर पाता तो वह तनाव का शिकार हो जाता है। यह व्यक्ति की शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशा कहलाती है। जेम्स ड्रेवर विद्वान हैं। हम दो विद्वानों की बात करेंगे यहाँ पे, गेट्स और ड्रेवर। दोनों ने स्टेटमेंट दिया है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इन्हें याद करना। संतुलन का नष्ट होना, सामान्य भावना और परिस्थिति के अनुसार सामना करने के लिए व्यवहार में परिवर्तन करने की तत्परता ही तनाव है। गेट्स कहते हैं तनाव असंतुलन की वह दशा है जो व्यक्ति को उत्तेजित अवस्था का अंत करने के लिए प्रेरित करती है। तो गेट्स की जो परिभाषा है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे याद कर लेंगे। तनाव असंतुलन की वह दशा है जो व्यक्ति को उत्तेजित अवस्था का अंत करने के लिए प्रेरित करती है। अब देखिए, मैं इसको और साधारण शब्दों में आपको समझाता हूँ, यहाँ से आप इसे समझना शुरू करें। सामान्य शब्दों में कह सकते हैं कि जब व्यक्ति की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती तो व्यक्ति में कुछ चालक होते हैं, और वो चालक शरीर में तनाव उत्पन्न करते हैं। इसे समझिए आप। जैसे मान के चलिए व्यक्ति की आवश्यकता है भोजन, और भोजन अगर ना मिले तो उसे लगेगी भूख। तो मैंने कहा आवश्यकता और आवश्यकता से जुड़ा चालक, तो आवश्यकता है भोजन और उससे जुड़ा हुआ चालक है भूख। जैसे आवश्यकता है पानी की, और पानी से होती है प्यास, तो प्यास और भूख ये चालक है, और भूख और प्यास से जब आप होते हो तो आपके शरीर में उत्पन्न होता है तनाव। तो तनाव बेसिकली चालक से संबंधित टर्म है। तो इसे आप साधारण शब्दों में ऐसे समझ लीजिए, जब व्यक्ति की आवश्यकता पूरी नहीं होती तो जो चालक है संबंधित वो शरीर में तनाव उत्पन्न करता है। जैसे कई लोग आप में से नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे, नौकरी आपकी आवश्यकता है, और नौकरी से जो जो जुड़ा हुआ जो चालक है वह असुरक्षा। हम एक कंफर्टेबल फीलिंग नहीं लाते अपने आप में, हमें असुरक्षित सा महसूस होता है कि हमारे भविष्य का क्या होगा। तो ये असुरक्षा शरीर में तनाव उत्पन्न करती है। आगे देखिए, दूसरी मनोवैज्ञानिक समस्या उसको बोलते हैं भग्नाशा। इसका एक नाम और है कुंठा, या इसे कहते हैं फ्रस्ट्रेशन। अब देखिए इसका मतलब क्या है। अगर बार बार कोशिश करें फिर भी प्राणी अगर किसी कार्य को करने में असफल हो जाए तो इस विकार को भग्नाशय या कुंठा कहा जाता है। तो कोशिश करने पर यदि कोई कार्य नहीं होता है तो उसे भग्नाशय या कुंठा कहा जाता है।
ड्रेवर का कहना है किसी प्राणी के लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग विरुद्ध या अवरुद्ध हो जाना ही कुंठा है। अगेन ड्रेवर की परिभाषा है, आप ध्यान रखेंगे। किसी प्राणी के लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग अवरुद्ध हो जाना ही कुंठा कहलाता है। कॉल्सनिक कहते हैं भग्नाशा उस आवश्यकता या लक्ष्य की प्राप्ति में रुकावट है। इस शब्द को आप गौर करना, रुकावट है जिसे प्राप्त करना व्यक्ति महत्वपूर्ण समझता है। गुड एक विद्वान है, वो बोलते हैं गुड के अनुसार किसी इच्छा या आवश्यकता के मार्ग में उत्पन्न संवेगात्मक तनाव भग्नाशा कहलाती है। तो जब किसी मार्ग में बाधा उत्पन्न हो जाए, आप इसको समझ लीजिए, जब आवश्यकता और उससे जुड़े हुए चालक की बात होगी तब तो हम आंसर करेंगे तनाव। लेकिन जब बात होगी बाधा की, किसी भी प्रकार की बाधा की, रुकावट की, तो हम आंसर करेंगे भग्नाशा। ये अंतर है। अब ये बाधा दो प्रकार की हो सकती है। अच्छा कॉन्सेप्ट है। आप किसी भी कार्य को करें तो दो प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो सकती है, पहली बाहरी, दूसरी आंतरिक। जैसे बाहरी बाधा में क्या प्राप्त होंगे आपको, जैसे कोई नियम, कायदा, कानून, दूसरों व्यक्तियों की इच्छाएं, और यदि ये आपको किसी कार्य को करने से रोकती हैं, ये बाहरी बाधाएं कहलाती हैं। और आंतरिक बाधाओं में आएगा जैसे डर, आशंका, भय, आपको अंदर से डर लगता है, आपके आत्मविश्वास की कमी है, आप तत्पर नहीं हो पाते कार्य को करने में, आप में रेगुलरिटी नहीं है, तो ये कौन सी भग्नाशा कहलाएगी, आंतरिक। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब आवश्यकता और चालक की बात होगी तो तनाव आंसर होगा, और जब बाधा की बात होगी, रुकावट की बात होगी, चाहे वो आंतरिक हो या बाहरी हो, तो आंसर होगा हमारा भग्नाशा, कुंठा या फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन दो प्रकार का बताया मैंने आपको, एक्सटर्नल, इंटरनल। मैंने फिर इसको रिपीट किया है, जब भी किसी कार्य को करने में बाधा महसूस हो, रुकावट महसूस हो, तो हम भग्नाशा का अनुभव करते हैं। मैंने एग्जाम्पल दिया है, जैसे किसी व्यक्ति को कहीं जाना है, वह सुबह जल्दी ना उठ पाए, उसका अलार्म ना बजे, या उसकी गाड़ी छूट जाए, तो इस कारण जो मनोवैज्ञानिक दशा उत्पन्न होने वाली है उसे हम भग्नाशा, कुंठा या फ्रस्ट्रेशन कहने वाले हैं। तीसरा है स्ट्रेस, दबाव। इसे भी आपने खूब सुना होगा। जब कोई व्यक्ति सफलता प्राप्त करना चाहता है, असफलता किसी भी स्थिति में वह नहीं चाहता, क्योंकि उसे लगता है कि उसके आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इस समय व्यक्ति दबाव महसूस करता है, जिसे हम सेल्फ रेस्पेक्ट कहते हैं। एक व्यक्ति जब उसे लगता है कि अब उसके नाम का प्रश्न है, उसके सम्मान का प्रश्न है, और अगर ये कार्य नहीं हुआ तो उसको क्या वो समाज को चेहरा दिखाएगा, तो उस समय जो मनोवैज्ञानिक विकार जो उत्पन्न होता है वो दबाव कहलाता है। अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लोगों में दबाव ही होता है, स्ट्रेस होता है, और वो स्ट्रेस के कारण और कई बार आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके आत्मसम्मान से जुड़ा प्रश्न है कि अगर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो अपने गार्जियन, अपने परिवार, अपने अभिभावक और समाज, रिश्तेदारों को मुंह क्या दिखाएंगे। तो दबाव वह स्थिति है जब व्यक्ति अपने आप को नुकसान पहुंचाने के लिए सोचने लग जाता है। फिर है कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष, द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है सर, इसे समझिए। जब दो विकल्पों सामने और आपको एक का चयन करना हो, तब द्वंद्व या संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। यह विरोधी इच्छाओं के कारण उत्पन्न होता है। मस्तिष्क में जब विरोधी इच्छा उत्पन्न होती है तब इसे हम संघर्ष कहते हैं। और संघर्ष का जो अर्थ है वह है विपरीत विचार, इच्छा, उद्देश्य आदि का विरोध। जब विपरीत विचार हों, इच्छाएं, उद्देश्य हो, इसका अगर विरोध होता है तो उसे हम संघर्ष कहते हैं। दो विकल्प कैसे हो सकते हैं, इसके बारे में कुर्ट लेविन ने बताया है। कुर्ट लेविन ने यहाँ से रीड के अंदर प्रश्न पूछा गया था, आपसे हिंदी इंग्लिश दोनों में समझे। कुर्ट लेविन ने कहा कि तीन प्रकार का संघर्ष हो सकता है। पहला उपागम उपागम, दूसरा परिहार परिहार, तीसरा उपागम परिहार। यदि दोनों ही विकल्प आपके लिए सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो, आपके मन के अनुकूल हो, तो इसे उपागम उपागम संघर्ष कहते हैं। दो समान अथवा सकारात्मक लक्ष्यों के कारण संघर्ष को उपागम उपागम संघर्ष कहते हैं। जैसे मान के चलिए आपको नौकरी की तैयारी करनी है, सामने दो वैकेंसी है, एक लेक्चरर की है, साथ ही आरएस की वैकेंसी है, तो दोनों में से आपको एक का चयन करना है, तो दोनों ही सकारात्मक है, तो इस संघर्ष कहलाएगा उपागम उपागम। लेकिन यदि दोनों ही विपरीत हैं, विरोधी हैं, दोनों ही आपके मन के अनुकूल नहीं है, फिर चुनाव करना है, तो इसे हम परिहार परिहार संघर्ष कहते हैं। जैसे मान के चलिए कोई लड़की है, उसे शादी करनी है, और शादी करने के लिए उसके प्रायोरिटी पे था, उसका मन था कि वो कोई अच्छे पोस्टेड, अच्छे सरकारी नौकर से शादी करे, लेकिन अब जो दोनों विकल्प हैं वो दोनों ही सरकारी नौकरी के नहीं हैं, अब उसे चयन करना है, तो अब ये कहलाएगा परिहार परिहार, अवोइडेंस अवोइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। तीसरी स्थिति उपागम परिहार।
जहाँ एक विकल्प पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, बहुत सामान्य सी स्थिति है। आप एक काम करना चाहते हैं और दूसरा नहीं करना चाहते हैं, और आपको इनमें से एक का चयन करना हो तो इसे बोलते हैं उपागम परिहार संघर्ष। जब दोनों पॉजिटिव तो उपागम उपागम, जब दोनों नेगेटिव तो परिहार परिहार, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो उपागम परिहार। मैं रिपीट कर देता हूँ। तनाव अगर बात होगी तो आवश्यकताओं व चालक से संबंधित आंसर करें। अगर बात होगी भग्नाशा की तो बाधा या रुकावट से संबंधित आंसर करें। अगर बात होगी तनाव की तो आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ आंसर करें। और बात हो संघर्ष की तो विकल्पों से, मानसिक विकल्पों से उत्पन्न द्वंद्व, संघर्ष, विरोधी इच्छाओं के कारण संबंधित विकल्पों का आप आंसर करें। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, फ्रायड ने एक स्टेटमेंट दिया है, और इस स्टेटमेंट दिया उसने संघर्ष के बारे में। उन्होंने कहा, इदम अहम परमहम के मध्य सामंजस्य का अभाव ही संघर्ष है। फ्रायड आप जानते हैं मनोविश्लेषणवाद के जनक हैं। उन्होंने मन के 3 प्रकार बताए हैं, चेतन मन, अचेतन मन, अर्धचेतन मन। और वैसे उसने व्यक्तित्व की 3 अवस्थाएं बताई है, इदम, अहम और परमहम। उनका कहना, इदम अहम परमहम के अंदर अगर आपका कोऑर्डिनेशन नहीं है, सामंजस्य नहीं है, तो ये संघर्ष है। क्रोवेक्रो का कहना है, संघर्ष तब उत्पन्न होते हैं जब व्यक्ति उन स्थितियों का सामना करता है, उन शक्तियों का सामना करता है जो उसकी रुचि और इच्छाओं के विपरीत कार्य करती हैं। ये क्रोवेक्रो का स्टेटमेंट है। डगलस व हॉलैंड का कहना है, द्वंद्व उस पीड़ादायक संवेगात्मक दशा को कहते हैं जो विरोधी इच्छाओं के कारण उत्पन्न होती है। मैंने दोबारा एक शब्द बताया, विरोधी। तो दोबारा सुन लीजिए, विरोध की बात हो, विकल्पों की बात हो, तो आपको आंसर करना है संघर्ष, द्वंद्व। यदि बात होगी आवश्यकता की और उससे जुड़े चालक की, तो आंसर करना तनाव। यदि बात होगी आपको बार बार प्रयास करने से संबंधित या बाधा से संबंधित, तो आंसर करना है भग्नाशा। और आत्मसम्मान की बात आ जाए तो आपको आंसर करना है उसके बाद में स्ट्रेस। अब अंतिम है, उसे बोलते हैं दुश्चिंता, एंजाइटी। मनोवैज्ञानिक अगली समस्या उसे दुश्चिंता, एंजाइटी कहते हैं। फ्रायड का मानना है कि जब अचेतन मन की दबी हुई इच्छा, ऐसी इच्छा जो पूरी नहीं हुई, और वो चेतन में आने का प्रयास करे, तो उस समय व्यक्ति को दुश्चिंता उत्पन्न होती है। जैसे मान के चलिए, आपकी कोई फेवरेट कार, आपकी कोई नौकरी, आपका कोई पसंद का सामान जो आप कभी ले ना पाए, जो काम आप कभी ना कर पाए, और आने वाले 1-2 वर्षों बाद वो आपके सामने दोबारा आ जाए। आप कोई कार खरीदना चाहते थे लेकिन नहीं खरीद पाए, और 1-2 साल बाद दोबारा देखते हैं कि कोई पड़ोसी उस कार को खरीद लाता है। तो इस समय जो वो दबा हुआ दर्द दोबारा आपके चेतन मन में आता है, तो जो आपको महसूस होती है वो बेचैनी, उसे एंजाइटी कहते हैं। इसके अंदर व्यक्ति को पसीना आना, बेचैनी होना, उसकी हार्ट बीट बढ़ जाना, ऐसे पैनिक अटैक उसको आने लग जाते हैं। तो ये कुछ मनोवैज्ञानिक समस्याएं जिनका मैंने वर्णन किया। मैं रिपीट कर देता हूँ। कुसमायोजन को कहते हैं मेल एडजस्टमेंट, ये समायोजन की विपरीत अवस्था है। और गेट्स कहते हैं कुसमायोजन व्यक्ति और उसके वातावरण के मध्य संतुलन का उल्लेख करता है। कु का अर्थ बुरा होता है। जब आवश्यकता और तनाव की बात होगी, चालक की बात हो तो तनाव की बात होगी। और हम बात करेंगे अगर भग्नाशा की, तो जब कोशिश करें सफल ना हो पाए, या बाधाओं की बात हो, किसी कारण से किसी कार्य को ना कर पाए, तो बात होगी भग्नाशा की। इसके अलावा हम बात करेंगे अगर आत्मसम्मान का कोई प्रश्न है तो बात करेंगे स्ट्रेस की। और जब व्यक्ति के सामने विकल्प हो, उनमें से एक का चयन करना हो, तो बात होगी संघर्ष की। कुर्तलेवी ने 3 प्रकार बताए हैं, अप्रोच दोनों पॉजिटिव, अवॉइडेंस दोनों नेगेटिव, अप्रोच अवॉइडेंस एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। और देन हम बात करेंगे एंजाइटी की। फ्रायड का कहना है कि मन की दबी हुई अचेतन मन की इच्छा जब चेतन में आने का प्रयास करती है, तो व्यक्ति में दुश्चिंता उत्पन्न होती है। तो ये है कुछ प्रमुख समायोजन से संबंधित समस्याएं। आप इन्हें पढ़ें, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप मुझे कमेंट में लिखें, मैं आपको उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।